सोचिए, महाभारत का महायुद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन क्या कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, कुरुक्षेत्र की जमीन पर, जहां अब हथियार नहीं बल्कि शब्द चलने वाले थे। एक ऐसा टकराव जो धर्म की परिभाषा को ही हिलाकर रख देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मरते हुए दुर्योधन ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या कह दिया था कि पांडव तक सुनकर दंग रह गए। ये एक ऐसी बातचीत है जहां हार और जीत के असली मायने ही बदल जाते हैं। जरा उस मंजर को अपने दिमाग में लाइए। कुरुक्षेत्र का मैदान अब बिल्कुल शांत है। हारा हुआ दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं है, नहीं, बल्कि एक आखिरी इल्जाम लगाने की आग जल रही है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में दुर्योधन ना तो दया मांगता है, ना ही माफी। उल्टा वो सीधा उस शख्स पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाता है जिसे वो अपनी हार का जिम्मेदार मानता था, और वो थे श्री कृष्ण। और फिर दुर्योधन शुरू करता है, एक एक करके युद्ध में हुए हर अन्याय का हिसाब गिनाता है। उसका हर इल्जाम, हर सवाल सीधा श्री कृष्ण की तरफ इशारा कर रहा था। और वो कहता है, माधव, तुमसे बड़ा पापी यहां कोई नहीं है। बस इन शब्दों से दुर्योधन अपनी बात शुरू करता है। सोचकर देखिए कितना सीधा और पावरफुल इल्जाम है ये। इतना कि पांडवों के कैंप में भी सन्नाटा छा गया होगा। वो कृष्ण को धर्म का रक्षक नहीं बल्कि सबसे बड़ा पापी बुला रहा था। दुर्योधन का साफ साफ कहना था कि पांडवों की जीत धर्म की जीत थी ही नहीं, ये तो धोखे की जीत थी। और इस पूरे धोखे के पीछे उसके हिसाब से सिर्फ एक ही इंसान था, श्री कृष्ण, जिन्होंने अपनी माया यानी अपनी अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल करके युद्ध के सारे नियम तोड़ डाले। तो दुर्योधन एक एक करके गिनाने लगता है। सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य का नाम लेता है। उन्हें अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर सुनाकर हथियार डालने पर मजबूर किया गया। फिर आती है जयद्रथ की, जिसका वध करने के लिए कृष्ण ने अपनी माया से वक्त से पहले ही सूरज ढलने का एक इल्यूजन बना दिया। तीसरी बात, पितामह भीष्म। उन्हें शिखंडी को सामने ढाल बनाकर हराया गया, क्योंकि सब जानते थे भीष्म एक स्त्री पर वार नहीं करेंगे। और आखिर में उसका दोस्त कर्ण, जिसे उस वक्त मारा गया जब वो बेचारा निहत्था था और अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। दुर्योधन के लिए ये सब साफ साफ धोखेबाजी थी। दुर्योधन के इस भयंकर गुस्से के बाद अब बारी थी कृष्ण के जवाब की। और उनका जवाब शांत था, लेकिन उसमें एक पावर थी। वो उन इल्जामों को झुठलाते नहीं हैं, बल्कि एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखते हैं। और यहां कृष्ण का रिस्पॉन्स बड़ा दिलचस्प है। वो इन इल्जामों से इनकार नहीं करते, बिल्कुल नहीं। उल्टा वो दुर्योधन को उसके अपने ही किए हुए कामों का, उसकी पूरी जिंदगी के कर्मों का आईना दिखा देते हैं। कृष्ण दुर्योधन को याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम भूल गए दुर्योधन, जब तुमने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, जब तुमने धोखे से चौसर खेलकर पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया था, और वो लाक्षागृह जिसमें तुमने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की थी। और फिर कृष्ण उस पाप की याद दिलाते हैं जो शायद सबसे बड़ा था। तुम सब ने मिलकर युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए और एक अकेले बच्चे अभिमन्यु को बेरहमी से मार डाला। तो अब ये बातचीत सिर्फ पर्सनल एक्शंस के बारे में नहीं रह जाती, ये एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल लड़ाई बन जाती है, धर्म यानी सही रास्ते और अधर्म यानी गलत रास्ते के बीच की। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर न्याय की हद, उसकी सीमाएं क्या हैं। और फिर आखिर में कृष्ण अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि दुर्योधन, तुमने अपनी जिंदगी में इतने पाप किए हैं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। और तुम्हारे उन पापों के पहाड़ के सामने धर्म को बचाने के लिए किया गया ये थोड़ा बहुत छल, ये कुछ भी नहीं था। और बस ये एक लाइन युद्ध की हर घटना को एक नए एंगल से दिखा देती है। तो यहां आकर हम दो अलग अलग व्यू पॉइंट्स के बीच खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है दुर्योधन, जो बैटलफील्ड एथिक्स यानी युद्ध के मैदान के नियमों की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ हैं कृष्ण, जो कॉस्मिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, पूरी जिंदगी के कर्मों के हिसाब की। ये एक ऐसा मॉरल सवाल है जिसका कोई आसान सा जवाब है ही नहीं। और यहीं पर यह पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ महाभारत के लिए नहीं बल्कि आज के दौर में भी उतना ही रेलेवेंट है। जब बुराई बहुत बड़ी हो, बहुत ज्यादा हो, तो क्या उसे हराने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके हमेशा सही हो सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है।